इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के मसाइल के हल के लिए काबीना की कमेटी बनाई गई है। मुजाहिरीन के मुतालबात को देखा जा रहा है। मुजाहरा करने का हक सबको हासिल है। मुजाहिरीन सड़कें ब्लॉक ना करें, पुरअमन एहतजाज करें, हम उनको नहीं रोकेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बैनुल मज़ाहिब हमांगी और क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। आपकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मेरे ईमान का हिस्सा है। इस्लामाबाद में गिरफ्तार होने वाले 162 बलोच मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलकों के एवज मंजूरी दी। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरा को 2 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला पुंछ में मजीद 3 कश्मीरियों को दौरान हिरासत बहिमाना तशद्दुद के बाद शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी शहरियों को जिला पुंछ में गैर कानूनी मुहासरे और तलाशी के दौरान हिरासत में लिया था। शहरियों के कत्ल के खिलाफ इलाके में एहतजाजी मुजाहरा। लवाई किंग अपने प्यारों के बहिमाना कत्ल की तहकीकात और मुलव्विस भारतीय एहलकारों को सजा देने का मुतालबा। इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार का एक और ड्रामा। पुराने मासूम कैदियों को निशाना बनाकर मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार के इस मनगढ़ंत ऑपरेशन की खबर रॉ के जेर इंतजाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ढके छुपे अल्फाज में दे दी। मुमकिन फॉल्स फ्लैग का मकसद भारतीय फौज की कैद में पुराने कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें दहशतगर्दी और पाकिस्तान से दरानंदाजी से जोड़ना है। मोदी सरकार ने माजी में भी राजौरी सेक्टर बालाकोट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पुलवामा ड्रामा रचाया था। भारत में किसान तबका मोदी सरकार के अताब का निशाना। सरकारी कवानीन के तहत किसानों का माशी कत्लेआम जारी। 2019 में माशी मसाइल से 10,000 से ज्यादा किसानों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। 2020 में किसानों ने जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज किया। 1995 से अब तक 2 लाख से ज्यादा भारतीय किसान अपनी जानें लेने पर मजबूर हुए। गजा में इजराइल की बमबारी 78वें रोज भी जारी। इजरायली जंगी तैयारों ने नसीरात कैंप और खान यूनिस को निशाना बनाया। ताजा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 20,000 हो गई। काबिज फौज के कब्रिस्तानों पर भी हमले। हमास की जवाबी कार्रवाई में एक इजरायली ऑफिसर समेत 2 यहूदी फौजी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा के लिए इमदाद में इजाफे की करारदाद मंजूर। 13 मुमालिक ने करारदाद की हिमायत की। 2 मुमालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूसी मंदूब ने फौरी जंगबंदी को करारदाद में शामिल करने की तरमीम पेश की, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि गजा में जंगबंदी की राह में अमेरिका रुकावट है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का अमेरिका और इजराइल पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर बैनुल अक़वामी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा। तेहरान में बैनुल अक़वामी मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत का भी अहम तरीन मसला है। इजराइल ताकत के जोर पर फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ ग़स्ब नहीं करना चाहता है। इसे कानून और इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। इसके लिए गासिब निज़ाम के मफादात अहम है। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कराची के हल्के NA 242 से कागजात जमा करा दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने लाहौर के हल्के NA 120 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इंजीनियर अमीर मकाम ने शांगला के हल्का NA 11 और सूबाई असम्बली की नशिस्त PK 30 के लिए कागजात जमा कराए। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने NA 149 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा कराए। जहांगीर तरीन का मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 149 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। NA 242 कराची पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई।
तर्जुमान एमक्यू पाकिस्तान की वजाहत, कहा इस सीट पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। NA 242 पर सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। रावलपिंडी के नवाई इलाके राजगढ़ में इंतखाबी जलसे से खिताब में 2 कौमी और 10 सूबाई सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। का पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, मुआवजा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। अगर असम्बली गया तो इस मुआवजे का हिस्सा बनूंगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान JUI में शामिल हो गए। JUI के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कहा, मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सलामती तरक्की के लिए आवाज़ उठाई है। मौलाना की सियासी बसीरत का हर कोई कायल है। बानी PTI पर भी तनकीद, कहा जेल में लाडले को देसी मुर्ग और वर्जिश की मशीनें फराहम की गई हैं। मेरी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो तमाम कैदियों को यकसा हुकूक दिलवाएं। बानी PTI के तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल कराने की दरख्वास्त पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने नामुकम्मल दस्तावेजात के बायस दरख्वास्त वापस कर दी। एतराज में कहा गया है कि तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। सबूत सामने है। बंद लिफाफा 190 मिलियन पाउंड का डाका बन जाता है। साइफर साजिश बन जाती है, जिसको कमरे में कहा जाता है। वो ऑडियो लीक्स आ गए जिसमें कह रहा है कि खेलना नहीं, वो मासूम है। वाह। तो मैंने पहले जैसे कहा कि 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जाए। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस के फैसले पर इजहार तशवीश। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बंद कमरे में कहा साइफर के साथ खेलना है, सियासत करनी है। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। मलिक अहमद खान ने कहा साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की, मामले में एस्टेब्लिशमेंट को भी घसीटा गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा नाअहल और घड़ी चोर को सादिक अमीन कहा गया। पार्लियामेंट पर हमलावर को अब मासूमियत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये मासूम नहीं, कौमी सलामती के लिए खतरा है। जिस तरीके से ठप्पे मार के आर्टिस्ट बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं? क्या ये बड़े लीडर हैं? क्या ये बड़े लोग हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए, इक्तदार के लिए की हवस में मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के इदारों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के हर इदारे के खिलाफ साजिश करने के लिए तैयार हैं? क्या ये मुल्क से सिंसियर, क्या ये बड़े लीडर हैं? साइफर मामले पर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बानी PTI ने जानबूझकर साइफर मामले को सियासी रंग दिया। जलसे में कागज लहराया गया। PP रहनुमा शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा जजेस काबिल एहतराम हैं। साइफर केस में एतराज फैसले के बजाय ऑब्जर्वेशन पर हो सकता है। 9 मई को जो हुआ वो सियासी आदमी नहीं कर सकता। बानी PTI ने फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पूछा ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंटेंट होल्डर कौन है। निजी इंटेलिजेंस ब्यूरो आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब, 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। सर्विसेज PIC, मेयो, लेडी वेलिंगटन के बाद पंजाब डेंटल अस्पताल आमद। जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। अस्पताल में अपग्रेडेशन का अमल 15 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत की। डेंटल सर्जरी के आलात के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेरिलाइजेशन रूम बनाने का भी हुक्म। लाहौर में बिजली बहरान फिर सर उठाने लगा। लेस्को रीजन में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से शहर में दौरानिया 6 घंटे, निहात में 12 घंटे से तजावुज कर गया। आइंदा कई रोज तक कमर्शियल और सनती सरगर्मियां मुतासिर होने का इम्कान।
मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। सुरों की मलका ने 1965 की पाक भारत जंग में लहू गरमा देने वाले मिली नगमे गाकर कौम का हौसला बढ़ाया। हुकूमत पाकिस्तान ने गुलकारा की खिदमत को सराहते हुए सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।